अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम टॉपिक करेंगे फर्स्ट ईयर का। एक्सरसाइज नंबर है 13, चैप्टर 13 है, एक्सरसाइज नंबर है 13.1 और चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये मैंने छोटा नाम लिखा है, जगह नहीं थी, बाकी और भी इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये 13.1 के आज हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में आते हैं, या फिर ऐसा कह लें कि शो दैट वाले क्वेश्चन करेंगे जिनको हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखें, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। अब इसमें टेक्निक देखें क्या यूज़ होती है। सबसे पहले तो हमें हर इक्वेशन की कौन सी साइड लेनी है? लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। सही है, हर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ कॉपी कर दी। सही है, अब सबसे पहला काम क्या है, जो ये पहली चीज़ दी हुई है ना, ये जो पहली टर्म दी हुई है, इसको आप अल्फ़ा के बराबर ले लें, और ये जो सेकेंड टर्म दी हुई है इसको आप बीटा के बराबर ले लें। तो आप यहाँ लिखेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, साइन की पावर यहाँ -1 है, जब ये इज इक्वल्स टू के राइट पे जाएगा तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा। सही है, -1 किस में कन्वर्ट हो गया? +1 में कन्वर्ट हो गया। +1 हम लिखेंगे नहीं। सही है, अगला स्टेप देखिएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करी हमने, एक को हमने अल्फ़ा लिया, उसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे को हम बीटा लेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। सही है, अब क्या करें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का है, यहाँ आके ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। 1 एज इट इज़ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर हमें रिमूव करना है, तो स्क्वायर रिमूव कैसे होता है? स्क्वायर रिमूव होता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमने वैल्यू निकाली है किसकी? कॉस अल्फ़ा की। सही है, ये हमने कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाली। अब हमने क्या कहा था, इसको हम अल्फ़ा लेंगे और इसको हम क्या लेंगे? बीटा लेंगे। तो अब हम लिखेंगे लेट साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू बीटा। तो जो काम आपने अल्फ़ा के साथ किया है ना, मतलब जो काम आपने साइन के साथ किया, वही काम आप इस वाले साइन के साथ करेंगे। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये साइन वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दिस बिकम्स वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला एज वी ऑल नो क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस यहाँ माइनस का है, यहाँ आके ये प्लस का हो जाएगा। y यहाँ स्क्वायर यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके ये माइनस का हो जाएगा। सही है, स्क्वायर कैसे हटता है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ गया रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने दो वैल्यूज़ निकाली हैं। एक वैल्यू हमने निकाली है कॉस अल्फ़ा की, और दूसरी वैल्यू निकाली है हमने कॉस बीटा की। अच्छा, एक और फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इससे वाकिफ़ होंगे। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए हमें साइन अल्फ़ा भी पता है,
कॉस बीटा भी पता है, साइन बीटा भी पता है, कॉस अल्फा भी पता है, चारों वैल्यूज़ हमें मालूम है, सिर्फ हमें यहाँ पुट करना है। तो बोले साइन अल्फा किसके बराबर है, देखें साइन अल्फा किसके बराबर है x, तो हम यहाँ लिखेंगे x। कॉस बीटा किसके बराबर है, कॉस बीटा ये देख ये आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन बीटा किसके बराबर है, साइन बीटा स्टूडेंट्स का है ये देख y के बराबर। और कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कहाँ गया भाई, ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने पुट कर दिया। अब ज़रा देखें यहाँ पे साइन की पावर क्या है 1, जब साइन इज इक्वल्स टू के वहाँ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एज वी ऑल नो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन इन्वर्स और ब्रैकेट में क्या आएगा x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अच्छा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को हमने क्या सपोज किया, साइन इन्वर्स x, तो ये आ जाएगा साइन इन्वर्स x, और बीटा को क्या सपोज किया है, साइन इन्वर्स y इज इक्वल्स टू राइट हैंड पे क्या है, साइन माइनस 1 x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमने पूरा क्वेश्चन प्रूव कर लिया, एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब 7 के बाद तो होना चाहिए वैसे 8। अब हम 8 क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 8 जो है प्रूफ करने वाला नहीं है, 8 में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। लिहाजा हम इस वक्त वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें LHS को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 ये है आपके सामने। सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने आपको कि लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है प्रूव वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, cos माइनस 1x ले लिया। अब इस cos माइनस 1x को आपको सपोज करना है किसके बराबर, अल्फ़ा के बराबर। तो आप यहाँ लिखें लेट cos इनवर्स माइनस एक्स cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। सही है, अब cos माइनस 1 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये cos की पावर जो है +1 हो जाएगी, तो दिस बिकम्स cos x। सही है, cos आ जाएगा ये अल्फ़ा। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करानी है, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा। और cos स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ माइनस का है, यहाँ आके हो जाएगा ये प्लस का। ठीक है, और x यहाँ प्लस का है स्क्वायर, वहाँ जाके हो जाएगा ये माइनस का। अब साइन के ऊपर से स्क्वायर हमें रिमूव करना है, तो कैसे होगा ये रिमूव, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर रूट इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करें हम, अब करना ये है कि अब हमें देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें करना है 10 लाना है हमें। सही है, और आपको और हमें पता है कि tan अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, और अल्फ़ा तो हम लगाएंगे ये एंगल है। ठीक है, अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ये देखें साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस अल्फ़ा की क्या है, ये देखें। सही है, ये आ जाएगा x। तो हम इस पूरी इक्वेशन को क्या ऐसे लिख सकते हैं कि tan अल्फ़ा बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x और रूट। अल्फ़ा के साथ 10 की पावर यहाँ 1 है, वहाँ जब जाएगा 10 तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 10 माइनस 1, और ये आगे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। सही है, अल्फ़ा किसके बराबर लिया था हमने, अल्फ़ा को बराबर लिया था हमने cos इनवर्स x के, तो अल्फ़ा की जगह आ जाएगा अब cos इनवर्स x। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव हुआ। सही है, क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव हो गया।
देख लें, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 13.1, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू π/2। सबसे पहला मेथड क्या है, बल्कि एक लॉजिक क्या है कि सबसे पहले आप लेंगे हर क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो है tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है। अब देखें, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो हमें क्या करना है, पहले बता चुका हूँ आपको, इसको हमें लेना है अल्फ़ा के बराबर, इसको हमें लेना है बीटा के बराबर। तो वी राइट लेट tan इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, और tan इनवर्स वहाँ जब जाएगा तो tan की साइन, tan की बल्कि पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है। अब हम लेंगे इस वाले को, किस वाले को, ये वाले को। तो यहाँ लिखेंगे हम लेट कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। अब कॉट वहाँ जाके पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बन गया, ये आ गया। अब ज़रा एक बात और करें, हमें जो आंसर चाहिए वो सीधे हाथ पे क्या है, बल्कि π/2 है। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे ना, tan में करेंगे और कॉट में करेंगे, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसको हम एक ही में लेके आएंगे। जैसे ये 10 में है ना, तो इसको भी किस में लाएंगे, हम 10 में लाएंगे। तो आपको पता है कि थीटा इज इक्वल्स टू कॉट, कॉट किसका इन्वर्स होता है, बल्कि कॉट का इन्वर्स क्या होता है, वो होता है 1/10। तो ये हो गया 1/10 बीटा, ठीक है। अब हम इसको अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो 10 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, और साथ साथ इसके नीचे क्या लगा हुआ, 1, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/थीटा। सही, इसको आप सही करके लिख लें, tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/थीटा। तो हमने स्टूडेंट्स दो वैल्यूज़ निकाली हैं यहाँ से, एक वैल्यू हमने ये निकाल ली, एक वैल्यू हमने ये निकाल ली। अब ज़रा एक बात बताएं, आपको फॉर्मूला पता होगा किसका। अब देखें, दोनों को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, tan में कन्वर्ट कर लिया, सही है। और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास tan अल्फ़ा प्लस बीटा का। देखिए, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है, इसलिए हम tan अल्फ़ा प्लस बीटा ले रहे हैं, सही है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, ठीक है। अब हमें tan अल्फ़ा की वैल्यू पता है क्या, tan अल्फ़ा का है, ये देखें tan अल्फ़ा किसके बराबर है, थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा प्लस tan बीटा किसके बराबर है, 1/थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा किसके बराबर है, थीटा, और tan बीटा किसके बराबर है, 1/थीटा। अब देखें, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, एलसीएम ले लें दोनों का, थीटा आ गया। थीटा को 1 से डिवाइड करें, थीटा, और थीटा को थीटा से मल्टीप्लाई करें, थीटा स्क्वायर, प्लस थीटा को थीटा से डिवाइड करें 1, और 1 1 जा 1, डिवाइडेड बाय थीटा से थीटा कैंसिल, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, सही है। तो ये बन जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 1/थीटा, सही है। और नीचे आ जाएगा क्या, डिवाइडेड बाय 0, सही है। अब आपको पता है 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आता है, इन्फिनिटी आंसर आता है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, लेफ़्ट पे क्या चल रहा है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अब इन्फिनिटी इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, इन्फिनिटी का साइन है, ये आ गया इन्फिनिटी, सही है। और एक बात आप याद कर लें, या फिर आपको मालूम होगी कि tan की वैल्यू किस एंगल पे इन्फिनिटी होती है, सही है। मतलब किस एंगल पे tan की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो याद करें tan की वैल्यू जो होती है ना, वो 90 के एंगल पे क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। लेकिन हमें जो आंसर चाहिए होता है डिग्री में नहीं चाहिए होता, हमें इसका आंसर रेडियन में चाहिए होता है। तो आपको पता है 90 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा π/2, ठीक है। तो ये आ गया tan अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ज़रा देखें आगे ये सॉल्व होगा क्या नहीं होगा, अब आप ज़रा देख के बताएं। बिल्कुल
अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक थोड़ा मसला हो गया। अब ज़रा और से देखें, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इन्फिनिटी के बराबर है, ठीक है। 10 की पावर यहाँ 1 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -1, सही है। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी। अब 10 की वैल्यू किस एंगल पे इन्फिनिटी होती है, तो वो होती है आपकी 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा π/2। तो पता चला 10 की वैल्यू जो इन्फिनिटी होती है π/2 एंगल पे होती है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा है। अल्फ़ा को किसके बराबर लिया हमने, tan इनवर्स थीटा, और बीटा को किसके बराबर लिया, cot इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू π/2। और ये हमने ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से प्रूव कर लिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये लेना है हमें। सबसे पहले LHS किसके बराबर है, tan -1/13 प्लस tan इनवर्स 1/4, ठीक है। तो हमें पता है ये दो टर्म्स हैं, दोनों को हमें किसके बराबर लेना है, एक को बराबर लेना है अल्फ़ा के, दूसरे को बराबर लेना है बीटा के। तो ये बन जाएगा लेट tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। tan इनवर्स है, वहाँ जाके 10 की वैल्यू और 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा tan अल्फ़ा। इसको अगर सही से लिखें तो ये बन जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये हमने वैल्यू मालूम कर ली tan अल्फ़ा, सही है। तो सेकंड क्या है, सेकंड है लेट tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल्स टू बीटा। tan इनवर्स वहाँ जाके पावर पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। इसको आप सही से लिख लें। तो ये हमने tan बीटा की भी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हमें सवाल पता है, बल्कि एक फॉर्मूला है, वो क्या है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा। अब चूँकि यहाँ 10 है तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और बीच में प्लस लगा हुआ है। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, वो होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। अब वैल्यूज पुट करें, tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, tan अल्फ़ा की वैल्यू है 1/3, तो यहाँ आ जाएगा 1/3, सही है, प्लस tan बीटा की वैल्यू 1/4, ब्रैकेट ना लगाएं कोई मसला नहीं है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा 1/3 और tan बीटा 1/4, सही है। बल्कि ये 13 है, 3 नहीं है, हमने गलती करी है, ये 13 है, सही। तो ये 13, ये 30। अब 13 और 4 का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लें। तो 13 और 4 का एलसीएम अब लेंगे, 52 आएगा। 52 को अब 13 से डिवाइड करें 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 52 को 4 से डिवाइड करेंगे 13 और 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13। इसी तरह नीचे आ जाए, 1 1 ज़ा 1 और 13 4 ज़ा 52। तो 13 प्लस 4 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 17, 17/52। और नीचे भी आपका एलसीएम ले लें तो क्या आएगा 52। 52 को 1 से डिवाइड करें 52, 52 को 1 से मल्टीप्लाई करें 52, 52 को 52 से डिवाइड करें 1, 1 1 ज़ा 1, सही है। तो ये आ गया हमारा 17/52 डिवाइडेड बाय 52 में से 1 गया 51/52। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, सही है। क्या बचा 17/51। अच्छा लेफ़्ट पे क्या चल रहा है, बल्कि एक काम करें, 17 1 ज़ा 17, 17 3 ज़ा 51, तो ये आ गया 1/3। और उल्टे हाथ पे क्या चल रहा है, उल्टे हाथ पे चल रहा है tan अल्फ़ा प्लस बीटा। 10 की पावर यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस बिकम्स tan इनवर्स 1/3, ठीक है, सही है। अब क्या करें हम, अब अल्फ़ा की जगह क्या पुट करना है हमें, अल्फ़ा की जगह आएगा, क्या लिया था भाई, tan इनवर्स 1/13 लिया जाएगा, tan इनवर्स 1/1, इतना बड़ा बन गया भाई, 1/13 प्लस बीटा की जगह क्या आएगा, बीटा को हमने tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल्स टू, जो आंसर आया, प्रूफ जो आया हमारा, वो क्या है, tan इनवर्स 1/3। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर, ये आप हमारा कौन सा था 11, ये भी हमने पूरा मुकम्मल कर लिया।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, एक दो क्वेश्चन हमारे रह गए 12, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो LHS लेना है हमें, साइन इनवर्स थीटा ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, लेट, अब चूँकि यहाँ वैल्यू एक है तो इसको हम बोलेंगे साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा के बराबर ले लिया हमने। अब साइन इनवर्स वहाँ जाके हो जाएगा साइन, तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करानी है जिस तरह के हमने शुरू के क्वेश्चंस में कराई थी। तो थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, सही है, यह आ गया। अब कॉस माइनस का है, यहाँ आके वे प्लस का हो गया, और थीटा स्क्वायर यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो गया, सही है। अब आप बोलेंगे यहाँ आपने स्क्वायरिंग क्यों कराई, तो भाई साइन स्क्वायर जब का जो फॉर्मूला अप्लाई होगा तो कॉस आएगा, और हमें राइट पे क्या चाहिए, कॉस चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे हटता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर, सही है, रूट ये कैंसिल, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर, अल्फ़ा के साथ कॉस की पावर है यहाँ पे 1, वहाँ जाके ये हो जाएगा इन्वर्स, तो कॉस इन्वर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ये सबसे हमारा इस एक्सरसाइज का ईजीएस्ट क्वेश्चन था। अच्छा, कुछ यहाँ पे अल्फ़ा ये हमने क्या किया, हाँ ये, अच्छा अल्फ़ा की वैल्यू तो पुट करें, अल्फ़ा किसके बराबर था, अल्फ़ा बराबर था हमारा साइन इन्वर्स थीटा के, तो ये बन जाएगा साइन इन्वर्स थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर। अब देख लें ये पूरा क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 12 के बाद अभी हम 14 करेंगे, सही है। अब ज़रा देखें, इसकी हमने सबसे पहले ले ली LHS लेफ्ट हैंड साइड, जो क्या है tan इन्वर्स थीटा, और tan इन्वर्स थीटा एक ही टर्म है, तो इसको हम किसके बराबर ले लेंगे, लेट tan इन्वर्स थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, tan इन्वर्स वहाँ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा, सही है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कराएं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। और tan स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर अल्फ़ा -1, ठीक है। अब एक काम करें, ये -1 है, यहाँ के ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर अल्फ़ा। इसको अगर हम सीधा करके लिखें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 प्लस थीटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमें जो आंसर चाहिए ना, जो प्रूव हमें करना है, वो लाना है हमें साइन में, ठीक है। अभी हमारे पास जो है वो सेक है, तो सेक किसका इन्वर्स होता है, या फिर सेक का इन्वर्स क्या होता है, सेक का इन्वर्स होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ इसलिए हमने यहाँ स्क्वायर लगाया, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। अब हम इसको अगर रेसिप्रोकल करें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, तो इसको रेसिप्रोकल करें तो 1 मिनट पहले देखने दें इसको। अच्छा, ये हो जाएगा 1, अच्छा हाँ यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई, सेक स्क्वायर अल्फ़ा का क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 प्लस थीटा स्क्वायर। इसको इन्वर्स करें आगे तो ये मतलब रेसिप्रोकल करें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, सही है। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसका क्या फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, देखें अब साइन के फॉर्म में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब साइन को वहाँ भेजें, इसको यहाँ ले आएँ, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, साइन माइनस का था यहाँ आके प्लस का होगी। अब आप देखें दो फ्रैक्शंस हैं, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम आएगा 1 प्लस थीटा स्क्वायर, 1 प्लस थीटा स्क्वायर को 1 से डिवाइड करें तो 1 प्लस थीटा स्क्वायर आएगा, उसी को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस थीटा स्क्वायर। आप देखें एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली चीज़ भी सेम एज इट इज़ आती है, सही है, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब ज़रा 1 से 1 क्या हो रहे हैं कैंसिल, तो ये हो गया थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब हम इसको थोड़ा सा
अरेंज करके लिखते हैं। साइन स्क्वायर अल्फ़ा हम पहले लिख देते हैं और थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 थीटा स्क्वायर अलग। सही है। अब स्टूडेंट्स हमें कोई वैल्यू साइन स्क्वायर में थोड़ी चाहिए, अब स्क्वायर हटाना है इसका, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर अल्फा रूट थीटा स्क्वायर 1 प्लस थीटा स्क्वायर, ये रूट ले लिया, ठीक है, ये दोनों कैंसिल, तो ये बचा साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ट्रिक अपनाएंगे, तो थीटा ये स्क्वायर रूट दोनों पे है, तो दोनों पे हम अलग अलग स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल, तो ये बचा थीटा, नीचे कैंसिलेशन नहीं हो सकती, बीच में प्लस आ रहा है, ये आ गया साइन अल्फा, और साइन यहाँ पावर 1 है, वहाँ जाके साइन की पावर ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स थीटा 1 प्लस थीटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट। क्या हमारा आंसर सही है? ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा कर लिया। बाकी इसकी आप वैल्यू लगा सकते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या हमने सपोज की थी, tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स थीटा बराबर है, ये पूरी चीज़ लिख दें, ये आपका पूरा प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ख़त्म।